प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का सेवक आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो कि प्रॉफिट टीबी यहोशुआ से रिलेटेड है, उसके जन्म से लेके उसके आखिरी सांस लेने तक की। तो जो बातें मुझे पता है मैं आपसे शेयर करता हूं। आप ध्यान से इस वीडियो को सुने, प्लीज देखें इस वीडियो को। प्रभु के दास के लिए जब वो पैदा नहीं हुए थे, 100 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि ऐसे एक प्रभु का सेवक पैदा होगा। फिर उनकी मदर को जब वो कंसीव भी नहीं हुए थे, बहुत साल पहले उनकी मदर के ऊपर भविष्यवाणी की प्रभु के किसी दास ने, विश्वक्ता ने, कि ऐसे करके तेरे घर में एक संतान पैदा होगी जो प्रभु का काम करेगी। जब वो कंसीव हुए तो अपनी माँ के पेट में 15-16 महीने तक वो रहे। कई जगह 15 लिखा, कई जगह 16 लिखा है। तो 16 महीने या 15 महीने के बाद वो पैदा हुए। तो जब उसकी माँ के गर्भ में ही वो था, प्रभु के दास थे, तो एक पत्थर उनके पेट के पास गिरा। फिर जब पैदा होने के बाद वो अभी छोटी एज में थे, तो एक पत्थर छत से आके उनके पास पड़ा। फिर एक बिल्डिंग गिरी और ऐसे करके शैतान ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने अपना काम लेना था। परमेश्वर ने अभिषिक्त करके पैदा उसे किया था। इस प्रकार से वो जीवित रहे। स्कूल गए, स्कूल में उनको छोटा पास्टर करके वहाँ बुलाते थे और बड़े शांत स्वभाव के बताया जाता उनके बारे में। प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया सेवकाई को लेके, और उन्होंने एक बाइबल टीचिंग देना शुरू की। और जो स्कूल की स्टडी है वो सिर्फ 8 क्लास पढ़े थे वो। और परमेश्वर ने जो दर्शन दिया, उस दर्शन के अनुसार उन्होंने बाइबल स्कूल चलाना शुरू किया। फिर उन्होंने चर्च शुरू की, एक पेड़ के नीचे चर्च लगाते थे। फिर लोग उनके पास आते थे, प्रभु काम करता था और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते बढ़ते बढ़ गए। शुरुआत के दिनों में दुख सहा उन्होंने, और चर्च भी ढंग का नहीं था, और वो खुद काम करते थे। जब भी किसी को खाना देना, कोई काम करना है, सफाई करनी, झाड़ू लगाना, सब डेस्क साफ करने हैं, कुर्सियां साफ करनी, वो खुद करते थे। फिर 1990 में उनकी शादी हुई और उस शादी से 3 बेटियां पैदा हुई। और बीच में शैतान ने फिर उन पर अटैक किया कि स्मैक के केस में उनको जेल जाना पड़ा, जेल में रहे। और बिल्डिंग जो बहुत बड़ी थी, शत्रु ने उनकी बिल्डिंग पूरी की पूरी तबाह कर दी, पूरी बिल्डिंग, पर किसी का जानी माल, जान का नुकसान नहीं हुआ। परमेश्वर ने उनका भयंकर तरीके से इस्तेमाल किया। 4 दिन के मुर्दे को प्रभु ने उनके द्वारा जिंदा किया, अंधों की आंखें खोली, अधरंगी चले, और उनके द्वारा जो प्रभु ने काम किया वो अविश्वसनीय काम प्रभु ने किया। और प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया, सामर्थ देने से पहले जो दर्शन दिया। और ये उनकी खुद की ज़बानी ये स्टेटमेंट है कि वो फास्टिंग में थे, तो एक बहुत लंबा आदमी जो आकाश तक था वो उनसे मिला। और उन दिनों के बाद फिर प्रभु ने उन्हें सामर्थ से भर दिया और प्रभु का काम करना उन्होंने आरंभ कर दिया। मेरे प्रियो, सेवकाई चलती रही और अंतिम जो उनके क्षण थे, अंतिम जो उनका मैसेज था कि हर चीज का समय है। प्रेयर का समय है, घर जाने का समय है, बोने का समय है, काटने का समय है। और इस प्रकार से
उनके जीवन में परमेश्वर ने जो काम किए और अंतिम समय में उन्होंने ये मैसेज दिया कि मेरा इस मीटिंग के बाद मेरे घर जाने का समय है। प्रियो, इंडिया के हिसाब से 6 तारीख थी और वहां के हिसाब से 5 तारीख थी जब उनकी डेथ हुई। 5 जून 2021 नाइजीरिया के हिसाब से था और 6 जून 2021 जो है वो इंडिया के हिसाब से था। प्रभु ने उन्हें उठाया है। प्रभु अपने लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं। मैं बहुत प्यार करता हूं उस व्यक्ति से, पर मेरे से ज्यादा प्यार परमेश्वर उससे करते हैं। और ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत लगाव था उनसे, अभी भी है। जब प्रभु के दास उठाए जाते तो बाइबल में लिखा है कि वो इसलिए उठाए जाते कि वो आने वाली मुसीबतों से बच जाएं। दूसरा, वो पवित्रताई में जब ज्यादा हो जाते, तो मेरे सिखाने वाले ने सिखाया कि जब बहुत पवित्र इंसान हो जाता तो वो धरती पे रहने के योग्य नहीं होता। तो ये जो बातें मैंने बोली है, इस पर मुझे गर्व है, फक्र है कि प्रभु ने उन्हें चुना और भविष्यवाणी के द्वारा वो 100 साल पहले भविष्यवाणी हुई, फिर उनके मां के ऊपर भविष्यवाणी हुई। इस प्रकार से प्रभु ने उन्हें इस धरती पर भेजा और प्रभु का उन्होंने काम किया और जो विश्वास का काम था उन्होंने किया है। और मुझे और आपको भी प्रभु ने बुलाया है और मुझे और आपको भी ये चेक करना है, निर्णय लेना है कि हम किस प्रकार चल रहे हैं। क्या हम उठाए जाएंगे? क्या हम वास्तव में परमेश्वर के दास को जाके मिल पाएंगे स्वर्ग में? क्या वास्तव में हम पवित्रताई में परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे? यह हमारा खुद का निर्णय होना है। इसलिए अपने आप को चेक करते रहें और जांचते रहें। एक दिन सब ने जाना है, पर याद रखें कि आपने जाना कहां है। क्या आपके काम जो प्रभु ने आपको दिए वो कर रहे हैं? गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको स्वर्ग से आशीष दे और अनुग्रह से आप भरते जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।